हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ 28 नंबर, जो कि है एच.सी. वर्मा चैप्टर 2 का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल पी चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। बेसिकली हमें डी पी बाई डी टी स्टूडेंट्स दे के रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि है 10 + 2t के बराबर। और टी जीरो पर मोमेंटम का वैल्यू जीरो है और हमसे पूछा जा रहा है कि मोमेंटम का क्या वैल्यू रहेगा टी 10 सेकेंड्स पर। तो देखिए हमें यहाँ पर डी पी बाई डी टी दिया हुआ है, जहाँ से हम डी पी ईजिली निकाल सकते हैं। डी पी सिंपली 10 + 2t मल्टीप्लाइड बाय dt। और हमें चाहिए अब यहाँ पर मोमेंटम, हमें p चाहिए एट t = 10 सेकेंड्स पर। तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट करके जो है p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी? जो हमारे पास मोमेंटम है इनिशियली t0 पर 0 है और फाइनली t10 पे पूछा है, तो यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेकर के 10, t0 से t10। तो t0 पर स्टूडेंट्स मोमेंटम 0 है और मान लेते हैं t10 पर मोमेंटम का वैल्यू pf मान लेते हैं, इट इज़ pf। तो हमें बेसिकली पी एफ फाइंड आउट करना है मोमेंटम एट t = 10 सेकेंड्स। तो डी पी का इंटीग्रेशन p देगा हमें, और लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज पी एफ। सो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा अपने पास 10 dt प्लस 2t dt एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 10। सो इसे इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा पी एफ, अपर लिमिट इज पी एफ, लोअर लिमिट इज 0, सो सिंपली यहाँ पी एफ बचेगा जो हमें निकालना है। और 10 dt का इंटीग्रेशन रहेगा 10t प्लस 2t dt का रहेगा 2t² / 2। सो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट्स हैं अपने पास 0 से लेकर के 10। सो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, लाइक t यहाँ भी है, t यहाँ भी, 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा। सो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 10 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर एंड लोअर लिमिट 0 है। सो ये 0 हो जाएगा, 10 × 10 = 100, 10 का स्क्वायर 100, सो इट इज़ सिंपली 200। तो जो पी एफ है, फाइनल मोमेंटम है, या मतलब मोमेंटम एट 10 सेकेंड्स है, दैट इज़ बेसिकली 200। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें कहा गया है चेंजेस इन अ फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज। सो हमें dy बाय dx का वैल्यू दिया गया है, सो दैट इज इक्वल टू x²। हमें फाइंड करना है, फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x। बेसिकली हमें यहाँ पर y फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ से हम स्टूडेंट्स dy निकाल सकते हैं, दैट इज x² dx, और हमें फाइंड करना है y। सो विद x y का रिलेशन पता करना है, एज अ फंक्शन ऑफ x y पता करना है। सो वी विल इंटीग्रेट दैट, ओके। सो वी हैव नो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, सो दैट इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद वी पुट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो डी वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा y, x² dx आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x³ / 3। एज this is indefinite integral, so we have to put a constant of integration. So this is the relation between y and x, that is y is equal to x³ / 3 plus c, and c is the constant of integration. This is constant of integration. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो सिग्निफिकेंट फिगर हमें लिखना है, तो इसमें बेसिकली दीज जीरोज आर बिटवीन द नॉन जीरोज, सो ऑल आर सिग्निफिकेंट देयर। दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर 100.1 है, सो डेसिमल के बाद जो है उसको वो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू अस। सो यहाँ पर भी अपने पास 4 सिग्निफिकेंट हैं। सिग्निफिकेंट मीन स्टूडेंट्स व्हेन यू डू सम मेजरमेंट देयर, तो जो आपके पास नंबर ऑफ सर्टन प्लस 1 अनसर्टन जो है, that is basically called these are the number of significant figures, okay। so here again decimal के बाद 2 प्लेस तक किया गया है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, लाइक इसमें प्रिसीजन है। डेसिमल के 2 प्लेस तक का मेजरमेंट है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अपने पास स्टूडेंट्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल के बाद अगर पहले 0 आ जाते हैं, सो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, 10 की पावर्स माइनस में भी लिख सकते हो, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से जो है सिग्निफिकेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। सो हेयर सिंपली डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जो 2 0 जो लिखे गए हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो बचते हैं 1 0 0 1। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सो 31 क्वेश्चन में वी हैव अ मीटर स्केल ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन द लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। देखिए एक स्केल है आपके पास, और स्केल जो है 1 मिलीमीटर का है, ओके, सॉरी 1 मीटर का है। स्केल इज ऑफ मीटर स्केल है, 1 मीटर का स्केल है।
और ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास ये 0 है तो इट इज़ 1 2 3 4 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 9 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से चलेगा फिर पूरा, मतलब हर एक मिलीमीटर पे आपको जो है वो ऐसे कट्स मिलेंगे, स्केल के ऊपर ग्रेजुएशंस मिलेंगी। सो इट मीन्स दैट कि मैं अगर स्केल से परफेक्टली देखना चाहूँ, नापना चाहूँ, तो मैं 1 मिलीमीटर को मेज़र कर सकता हूँ। सो मिनिमम जो मैं मेज़र कर सकता हूँ यहाँ से 1 मिलीमीटर कर सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। तो 1 मिलीमीटर करने का मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं स्टूडेंट्स, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं इससे 99 मिलीमीटर भी मेज़र कर सकता हूँ, तो इसमें ऑब्वियसली 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो मेजरमेंट होगी उसमें 2 भी आ सकते हैं। तो अपने पास 999 मिलीमीटर भी आ सकता है, 110 मिलीमीटर भी आ सकता है, 113 मिलीमीटर भी आ सकता है। तो वी कैन से दैट कि जो मेजरमेंट की जाएंगी उनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं। और ये मीटर स्केल है, तो ये इसमें बेसिकली मीटर स्केल में मतलब 1000 मिलीमीटर होंगे स्टूडेंट्स। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। तो मैं इससे 1000 मिलीमीटर भी नाप सकता हूँ। और इसका लीस्ट काउंट, या समझिए लीस्ट काउंट भी इसका 1 मिलीमीटर है। ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, इट मीन्स दैट 1000 मिलीमीटर भी इससे मेजर किया जाता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं स्टूडेंट्स? इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। So we can measure 1000 millimeter with the precision there. So this is, there are 4 significant figures. तो एक सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। सो ऑल दीज आर द आंसर्स। सो इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इसमें ले सकते हैं। सो 1 2 3 4 आर द आंसर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 में। इसमें हमें कहा गया राउंड ऑफ करना है फॉलोइंग नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो देखिए पहला है 3 4 7 2, आपको इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक। तो देखिए 2 डिजिट तक करना है, इसका मतलब 7 को जो है आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स 7 जो है वो 5 से बड़ा रहता है, सो आपको पीछे वाले नंबर को एक इंक्रीज करना पड़ेगा। यू विल राइट 3 5, बट आप देखिए 3 4 7 2 को 35 नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट 3 5 0 0। So that is after rounding off to 2 significant digits. So it is 3500। B पार्ट देखते हैं 84.16। अगेन हमें दो रखने हैं, दो रखने हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमें 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ हम 1 को ड्रॉप करेंगे, 1 5 से छोटा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 84। देन अपने पास है 2.55, यहाँ भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, दो ही डिजिट्स रखने हैं। तो इस 5 को अपने को ड्रॉप करना पड़ेगा। सो अब हम चेक करेंगे कि पीछे वाला नंबर कैसा है। इफ़ इट इज़ ऑड तो हम इसमें एक का इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑड है, सो विल राइट इट एज 2.6। सो 2.6 इसका आंसर बन जाएगा। आगे है 28.5, यहाँ भी हमें दो रखने हैं, तो इस 5 को जो है फ्रेंड्स वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पीछे वाला नंबर इवन है, सो विल सिंपली राइट इट एज 28। सो 28 आफ्टर राउंडिंग ऑफ 84 3500 एंड 2.6। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। सो यहाँ पर हमें लेंथ और रेडियस ऑफ सिलेंडर मेजर्ड विद स्लाइड कैलिपर्स आर फाउंड टू बी 4.54 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ बेसिकली पाई आर स्क्वेयर एच, और यू कैन से दैट पाई आर स्क्वेयर एल। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वेयर रेडियस दे के रखा है 1.75, इसका करना है स्क्वेयर, और हाइट या लेंथ दे के रखा है 4.54। सो इट इज़ 4.54 सेंटीमीटर। सारा ही सेंटीमीटर में है, तो आंसर जो है स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में ही आएंगे। बाद में हमें इस पर प्रॉपरली राउंड ऑफ करके आंसर को रिपोर्ट करना है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो स्टूडेंट्स ये आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई दिस। सो इट इज़ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4.54। ये आ रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके 43.657777। ओके, इस तरह की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हमने मेज़रमेंट किया है जिनका, जैसे मैंने लेंथ का मेज़रमेंट किया है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो मैंने अपना रेडियस का मेजरमेंट है ऑब्वियसली उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दोनों में ही। तो जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के रूल्स में जब भी हम आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे दोनों में ही मेजर रिजल्ट्स में, उतने आंसर में रखने होंगे। तो दोनों में ही 3 है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। मतलब 3 रखने का मतलब है हमें इस 5 को जो है स्टूडेंट्स वो ड्रॉप करना पड़ेगा। सो 5 को ड्रॉप करेंगे, पीछे वाला नंबर इवन है, सो देयर विल बी नो चेंज, वी सिंपली रिपोर्ट इट एज 43.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो बिकॉज दिस इज़ 5, ओके, 5 से पीछे अगर ऑड होता सो विल इंक्रीज दैट, इट इज़ इवन नंबर, सो वी सिंपली राइट 43.6 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सॉरी 34 की तरफ चलते हैं। थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट इज 2.17 millimeter and 2.18 millimeter at three different places. Find the average thickness of the plate from this data. सो बेसिकली हमने एक प्लेट को, उसकी थिकनेस को मेज़र किया है और वो उसकी डिफरेंट मेजरमेंट्स आई हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। हमें उसका एवरेज थिकनेस निकालना है। सो एवरेज थिकनेस हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये जब आप प्लस कर लेंगे 2.17 प्लस 2.17 और प्लस 2.18, तो ये आपके पास आएगा 6.8889 डिवाइडेड बाय 3। सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 6.8889 को डिवाइड करना है हमें 3 के साथ। सो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स अपने पास आ रही है, इट इज़ लाइक 2.2963 के आसपास। आई विल जस्ट चेक इट। सो इट वॉज 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18, ओके सॉरी, इट was basically 6.52, ओके ये 6.52 है। देन वी विल डिवाइड इट विथ 3। सो 6.52 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स अपने पास 2.1733, ओके। सो आप देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है इनको। 3 से यहाँ कुछ नहीं है, लाइक मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, बट 3 कोई मेजरमेंट नहीं है। 3 सिंपली फॉर्मूले में एक नंबर है, ये फॉर्मूले में आया है 3 अपने पास। लेकिन जो रूल्स लगाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो मैं अपने मेजर्ड रिजल्ट्स पे लगाता हूँ। तो यहाँ जो मेजर्ड रिजल्ट है उनको मैंने प्लस किया है। तो आंसर मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ रहा है 2.17। तो जो आंसर होगा उसमें मैं प्लस करने के बाद जब हम रूल देखते हैं तो डेसिमल के बाद इसमें 2 प्लेस हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा उसको मैं डेसिमल के 2 प्लेस तक ही रिपोर्ट करूँगा। सो इट इज़ 2.1733। सो आई विल रिपोर्ट अप टू 2 प्लेसेस। तो यहाँ से 3 को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। सो जब ड्रॉप करूँगा 3 को, 3 5 से छोटा है, सो विल सिंपली रिपोर्ट इट एज 2.17 millimeter. So 2.17 millimeter is the answer for 34th question. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विद द मीटर स्केल, जिसकी वैल्यू है 90.0 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ बॉब प्लस द लेंथ ऑफ हुक इज कैलकुलेटेड टू बी 2.13 सेंटीमीटर यूजिंग मेजरमेंट्स विद अ साइड कैलिपर। What is the effective length of the pendulum? Effective length is defined as the distance between the point of suspension and the center of the bob. So this type of situation we have, ये हमारे पास स्टूडेंट्स बॉब है और ये जो लेंथ है आपने मेज़र किया हुआ है 90.0 सेंटीमीटर। दिस इज़ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये बेसिकली यहाँ पर होगा इसका सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू हमने मेज़र करके रखी है, दैट इज़ 2.13 सेंटीमीटर। तो हमें पूछी जा रही है इफेक्टिव लेंथ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स सिंपली हम उसको ऐड कर लेंगे तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिंपली 90.0 प्लस 2.13, दैट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू। सो इट इज़ 3 and it is 1 or it is 92.13 centimeter. It is 92.13 centimeter, लेकिन we have to use the rules of rounding off। देखिए आपने यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए किया है स्टूडेंट्स एडिशन, तो आपको यहाँ पर रूल्स लगाने हैं एडिशन के। देखिए जब आपने इसको लिखा 90.0 तो इसमें डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट था और यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजरमेंट था। सो इन द रूल्स ऑफ एडिशन हमें आंसर रखना है डेसिमल के 1 प्लेस तक, ओके, जो कम वाले के पास है। लाइक यहाँ पर 1 ही प्लेस तक मेजरमेंट है, इसमें डेसिमल के 2 प्लेस तक है। सो विल हम वहाँ तक रखेंगे जहाँ तक डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस होना चाहिए। तो मतलब इस रिजल्ट में से हमें 3 को जो है स्टूडेंट्स वो ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 को ड्रॉप करेंगे, 3 5 से छोटा है, पीछे वाले नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा। सो इट इज़ सिंपली 92.1 सेंटीमीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ आंसर इज 92.1 सेंटीमीटर। थैंक यू।